जब उमैर अपने फूल जैसे हाथों से मेरी उंगली पकड़कर बाजार जाता था तो मैं अपने आप को कायनात का अमीर तरीन आदमी तस्वर करता था। और जब वो किसी चीज को देखकर मेरा हाथ छुड़ाकर भागता तो मैं उसे लपक कर अपनी गोद में उठा लेता था। मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैंने किसी खरगोश को पकड़ लिया हो। जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं ना आज तक किसी ने की होगी और ना ही कोई कर सकेगा। तुम्हें अगर इस बात का पता चल जाए तो तुम खुशी से रो पड़ो। सिर्फ मेरे चाहने या ना चाहने की कोई अहमियत नहीं है मरियम। मेरे नजदीक सिर्फ तुम्हारे चाहने की ही अहमियत है और किसी की नहीं। ये है वो लड़का। जब से मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया तुम खामोश हो गए हो। नहीं जी नहीं, आप खामखा मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपने ऐसी कोई बात नहीं की। जो सच था मैंने उसी तरह ही कह दिया। तो मैं यहाँ रहने के लिए किसी मलेशियन लड़की से शादी कर लूँगी। तनवीर को तो जानती हो ना? जी। रमिया, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए। हमजा, तुमने मुझे बताया था कि क्रिस्टीना ने तुम्हें शादी की ऑफर दी है। हाँ, तो मेरा भाई तू फौरन उससे शादी कर ले। क्या तुम होश में तो हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हुमैरा के बगैर किसी दूसरी औरत का तस्वर भी नहीं कर सकता। रम्या, हमारे साथ रेस्टोरेंट में तौकीर था। हाँ, तो तुम्हें इससे क्या तकलीफ है? तुम्हें तौकीर से रेस्टोरेंट में मिलने की क्या जरूरत है? तुम उसे घर में भी तो मिल सकती हो। मैं किससे मिलती हूँ, क्यों मिलती हूँ, कब मिलती हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? खबरदार, आइंदा मुझसे ऐसी बात की तो। रम्या, मैं तौकीर को जानता हूँ। ये ठीक है कि वो तुम्हारा सुतेला बाप है, मगर वो ठीक नहीं है। मुझे तो तुम ठीक नहीं लगते। तुम्हारे बाप से हमारा दूर का ही सही, रिश्ता तो है। वो एक शरीफ आदमी है रम्या, प्लीज उनकी इज्जत का ही ख्याल करो। तुम्हें उनकी इज्जत का ख्याल है तो जाओ उनकी पूजा करो, पर मेरी जान छोड़ो।
है? बेटा आहिस्ता चलो, गिर जाओगे। मम्मा कुछ नहीं होगा। लीजिए जनाब आपकी गर्मा गर्म कॉफी। अरे दीजिए जनाब, गर्मा गर्म कॉफी। से गर्म है। कैसे हो मेरा? मौसम का तकाजा यही था कि गर्मा गर्म कॉफी पी। अच्छा, अरे वाह, सुपर्ब, मजा आ गया जनाब, मजा आ गया। और एक बात तो तय है कि जिस चीज को तुम्हारे हाथ छू जाए वो चीज अमर हो जाती है। ज्यादा मक्खन ना लगा। मक्खन नहीं लगा, ये सच है, बिल्कुल सच। तुम्हें मेरे हाथ की कॉफी बहुत पसंद है ना? अब ढूंढते होंगे मेरे हाथों को। नहीं, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं पीऊंगी। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि मेरा सारा वजूद तुम्हारी मोहब्बत में रंगा हुआ है। अल्लाह इस मोहब्बत को हमेशा कायम रखे। आमीन। और एक बात और, ये मोहब्बत न सिर्फ कायम रहेगी बल्कि हर लम्हा हर पल इस मोहब्बत में इजाफा होता चला जाएगा। और कोई कमी आ गई तो? क्योंकि सांस कभी उल्टा चलता नहीं, चलता है या फिर रुक जाता है। और बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारी मोहब्बत भी मेरी सांसों में बसी हुई है। जिस दिन तुम्हारी मोहब्बत में कमी आ गई तो यूं समझ लेना कि मेरे सांस रुक गए। मुझे प्यार है सिर्फ तुमसे मेरी जान। जब तेरी यादें याद आती हैं मुझको तरसाए तड़पाती है। बोलो ना क्या करूं, बोलो ना। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुमसे मेरी जान। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुमसे मेरी जान। ओ, अदनान, वैसे तुम बड़े कंजूस आदमी हो। क्यों? मैंने क्या किया? क्या कभी तुमने अपने फ्लैट में दावत ही नहीं दी खाने की? मैं तो रहती ही हॉस्टल में हूँ, वरना मैं तुम्हें जरूर बुलाती। सॉरी, बाकी मुझसे गलती हुई। चलो आज ही चलते हैं। श्योर? यस श्योर। और हाँ, इकबाल भाई और हमजा ने आज बहुत मज़ेदार किस्म के दाल चावल बनाए हैं। ये कौन है? ओहो, इतनी दफ़ा तो बता चुका हूँ इन सबके बारे में, हर दफ़ा पूछती हूँ ये कौन है। और हाँ, एक बात और, इकबाल भाई के कहने पे ही मैं दोबारा तुमसे मिला। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे भाई, वो कुछ नहीं सोचेंगे, बल्कि वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। रेडी? रेडी? ओके। अंबर,
तुमने बताया ही नहीं मैं क्या करूं। जो मैं कहूंगी वो करोगी? सोचूंगी जरूर। रम्या, सोच तो तुम दिन रात रही हो, मगर करोगी वही जो तुम्हारा दिल कहेगा। क्योंकि जितनी तारीफें इजहार मोहब्बत और हर वो बात जो तुम सुनना चाहती हो वो शख्स करता है, इसलिए ऐसी सूरत में उसके खिलाफ हर वो बात तुम्हें बुरी लगेगी। अंबर, ऐसी भी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात होती है रम्या, मगर इंसान मानता नहीं। कल को मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे दिल में भी ऐसी ख्वाहिशात हैं, और शायद उस वक्त मैं भी किसी की बात ना मानूं। अंबर, उल्टी सीधी बातें मत करो, सीधी तरह बताओ ना। दरअसल तुम वही सब कुछ सुनना चाहती हो जो तुम्हारा दिल चाहता है, इसलिए तुम्हें ये बातें उल्टी सीधी लग रही हैं। चलो यूं ही सही। मैं तो यही कहूंगी कि तुम्हें उस शख्स से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर क्या करूं? उसके सिवा मुझे कुछ समझता ही नहीं। तुम भी तो किसी की समझ में नहीं आती। ऐसा करो, वेट एंड सी, इंतजार करो और देखो। वक्त बड़े से बड़ा फैसला सुना देता है, अभी उसे देखो। ठीक है, मगर मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे हर बात से बाखबर रखोगी। वादा। रम्या, इन मौक़ों पर मुझे अपने पापा पे बहुत फख्र महसूस होता है। हर एक वो शख्स है जो तुम्हें बेटियों के बजाय किसी और रिश्ते की दावत दे रहा है। कितने अजीम है मेरे पापा। अगर तुम उनसे मिलती तो वो तुम्हें जरूर समझाते और तुम उनकी बात समझ भी जाती। हर कोई तुम्हारे पापा जैसा तो नहीं है ना, मगर जब तुम मुझसे मिलोगी ना तो अपने पापा को भूल जाओगी। नामुमकिन, इम्पॉसिबल। वेट एंड सी। ओके माय डार्लिंग, लेट्स मूव। पीरियड शुरू होने वाला है। जी फरमाइए। तुम यहाँ? हाँ, मैं। क्यों आए हो यहाँ? किस हैसियत से? मुझे न यहाँ आने का शौक है, न अपनी हैसियत बताने की जरूरत। मुझे तो इसलिए यहाँ आना पड़ा कि तुम मेरा फोन नहीं अटेंड कर रही। क्यों अटेंड करेगी तुम्हारा फोन? क्यों अटेंड करेगी तुम्हारा फोन? रिश्ता क्या है तुम्हारा इससे? अब मैं तुमसे बात नहीं कर रहा तौकीर। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बीवी से बात कर रहे हो, और मैं इतना बेगैरत नहीं कि कोई गैर मर्द मेरे घर में दाखिल होकर मेरी बीवी से बात करे और मैं उसे देखता रहूं। मैं जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारी गैरत को। हाँ, अलबत्ता तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। रशीद उर्फ शीदे। मैं ये फजूल बातें सुनने यहाँ नहीं आया हूँ, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तुम मेरी बेटी को बरगला रही हो। बरगला रही हो? कैसा बरगलाना? तुम उसे उकसा रही हो कि वो जायदाद में से अपना हिस्सा हासिल कर ले। वो जायदाद उसी की है, बल्कि उसके नाना की है, और उस पर उसी का हक है। मैं तुम्हारे बाप को उसकी कीमत अदा कर चुका हूँ, और उस वक्त था ही क्या, एक स्टोर। बाकी तो सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ मेरी बेटी का है, लेकिन अभी वो इस काबिल नहीं है। वैसे रशीद,
मेरा ख्याल है कि वो तुमसे ज्यादा काबिल है। तौकीर, अपनी हद में रहो। मैं अपनी हद में ही हूं। हद में हूं तो तुम अब तक यहां खड़े हो। तुम सिर्फ बातों के माहिर हो या औरतों के टुकड़ों पर पलने के। मुझे ज्यादा मजबूर न करो, वरना क्या? वरना क्या करोगे तुम? तुम जानते हो कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो फिर देर किस बात की है? किसी बात की नहीं। अभी तो मैं सिर्फ ये बताने आया हूं, जब करने की बारी आएगी तो करके भी दिखा दूंगा। तौकीर, क्यों उसके मुंह लग रहे हो? इसने तो सारी उम्र धमकियां और इसी तरह की बातें की हैं, इसलिए हर कोई इससे पीछे छुड़ाता है। तुम तो समझदार हो, चलो अंदर। तुम दर्शन करती रहो अपने 10 नंबरी देवता के। मुझे कोई शौक नहीं है यहां खड़े रहने का। हमजा भाई, अगर तुम्हारे केस का फैसला हो गया तो फिर तो तुम शादी भी नहीं कर सकोगे, बल्कि तुम्हें मलेशिया छोड़ना पड़ेगा। हमजा, तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। तुम तो ये कुर्बानी सिर्फ भाभी और अमेर के लिए दे रहे हो। तुम किसी का नहीं, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो। हमजा भाई, अगर पाकिस्तान में आपके हालात अच्छे होते तो हम आपको ये मशवरा ना देते, बल्कि आपको मना करते। अदनान बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमजा, लोग यहां दूसरी शादी करके पहली बीवी और बच्चों को भूल जाते हैं, मगर तुम तो ये शादी सिर्फ भाभी और अमेर के लिए कर रहे हो। तुम्हारे इस जज्बे की कदर करनी चाहिए। मगर लोग जज्बों को नहीं, अमल को देखते हैं। मत करो लोगों की बातें, सिर्फ अपना और अपने बीवी बच्चे का सोचो। मुझे हमजा से यूं शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी। वो क्या सोचता होगा कि मैं एक कैसी लड़की हूँ जो एक लम्हे में इतना बड़ा फैसला कर लेती है। मगर उसे क्या मालूम कि मैं कैसी हूँ। शायद उसे मालूम हो
काश कि कोई मुझे जान सके। पसंद आया? आराम से और सुनाओ बेटा, परदेश में खैर खैरियत रही ना? जी हाँ माशाल्लाह, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। चलो अल्लाह का शुक्र है। अब ये बताओ कि कितने दिन की छुट्टी लेकर आए? जी यही कोई 2 हफ्ते। बिल्कुल नहीं, पूरे 2 महीने। कितने दिन बाद आए और 2 हफ्ते? काश ये मेरे बस में होता, लेकिन नौकरी का मसला, इसलिए जाना पड़ेगा। तो हमें ये चकमा देकर पैसे लिए थे कि मलेशिया जाकर सबसे पहले तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा। अब खाली हाथ आ गए हो, हम क्या करेंगे? हम तो पैसे वापस लेकर जाएंगे।
देखिए भाई साहब, हमजा अभी आए हैं, आप इन्हें सांस तो लेने दें। सांस तो अब ये थाने जाकर लेगा। मैं भी जाकर पुलिस को बताता हूँ कि ये 420 है, पैसे बटोरता है धोखे से। इसके साथ यही कुछ होना चाहिए। 4 दिन हवालात में रहेगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा इसका। मेरा तो ख्याल है इसकी बीवी की भी शिकायत करनी चाहिए। बीवी थाने जाएगी तो इसे कुछ गैरत आएगी। बकवास बंद करो। कुछ गैरत होनी चाहिए तुम लोगों को। इतने ही गैरतमंद हो तो हमारी रकम वापस लौटा दो। हम थाने जा रहे हैं। चलो आओ थाने चलते हैं। इसका सामान तो पहले कब्जे में ले लो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये नहीं जा सकते। हमजा पापा मेरा जहाज, पापा मेरा जहाज, पापा मेरा जहाज। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि मोटरसाइकिल और तुम्हारा सारा जेवर बेचने के बाद भी 1 लाख रुपए इकट्ठा होता है। और 1 लाख रुपए के बंदोबस्त का वादा तो अब्बू ने भी किया हुआ है। लेकिन फिर भी 1 लाख तो कम है ना। हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो है कि हो जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात यह कि मैं इतना सारा कर्जा उतारूंगा कैसे? अगर बाहर जाकर भी मुझे कोई अच्छी नौकरी, अच्छा काम ना मिला। क्यों नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और फिर वहाँ मामू शकूर भी तो है। अरे भाई कब आए तुम? मैं तो हैरान हो गया तुम्हें देखकर। जी मैं बस अभी अभी पहुंचा। अच्छा किया तुम फौरन मिलने चले आ गए। घर तो तुमने देख लिया, अब तुम जाओ आराम करो और किसी वीकेंड पे आना। उसके बाद मिलेंगे, बैठेंगे, खाना खाएंगे, कुछ बातें करेंगे। तुम्हें वर्क परमिट भी मिल जाएगा और तुम मलेशिया में भी रह सकते। लेकिन सबसे ज़रूरी काम तुम्हें यहाँ रहने के लिए किसी मलेशियन लड़की से शादी करनी।
क्रिस्टीना, आओ अंदर आओ। नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। ये कि मैं भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।